आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? पापा जब बच्चे थे, पापा ने कविताएँ लिखीं। पापा जब बच्चे थे, तो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ना उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में ही सीख लिया था और वह पूरे-पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे और पूरे दिन वो तैयार होते थे पढ़ने के लिए। जब दूसरे बच्चे इधर-उधर दौड़ते थे और तरह-तरह के दिलचस्प खेल खेला करते थे, मेरे पापा बस पढ़ते ही रहते थे। इतना पढ़ने पर दादा और दादी को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा पढ़ना बहुत हानिकारक है। तो उन्होंने पापा को किताबें देना बंद कर दिया और पापा को वो सिर्फ 3 घंटाएँ पढ़ने देते थे। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नन्हे से पापा अब भी सुबह से रात तक पढ़ते ही रहते थे। पढ़ाई के 3 घंटे तो वह सब आँखों के सामने गुज़ारते थे या नाटक करते थे और वो 3 घंटे गुज़रने के बाद वो सबकी आँखों के सामने से गायब हो जाते थे। वह अपने पलंग के नीचे छिप जाते और पढ़ने लगते। वह अटारी में जा छिपते और पढ़ने लगते। वह चारा रखने के कोठे में जा छिपते और पढ़ने लगते। चारे के कोठे में पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। सूखी घास से बड़ी मीठी महक आती थी। घर में हर पलंग के नीचे उनकी तलाश चलती थी और वह हर किसी के पुकारने की आवाज़ें सुन सकते थे। पापा शाम के खाने के वक़्त ही लौटकर घर में आते। उसके बाद फ़ौरन ही उन्हें सज़ा मिलती। फिर वह जल्दी-जल्दी खाना खाते और सोने चले जाते। आधी रात में वो उठ बैठते और बत्ती जलाकर फिर पढ़ना शुरू कर देते। उन्होंने उन्होंने पापा ने न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली। चुकोव्स्की की घड़ियाल, गुलिवर की यात्राएँ, पुश्किन की परियों की कहानियाँ, अलिफ लैला और रॉबिन्सन क्रूसो। दुनिया में कैसी-कैसी बढ़िया किताबें थीं। वह उनमें से हर किसी किताब को पढ़ना चाहते थे। समय तेज़ी से कटता जाता। तभी दादी आ जाती। वह उनकी किताब ले लेती और बत्ती बुझाकर चली जाती। पापा कुछ देर बाद फिर जाग जाते, बत्ती जलाते और पहले जैसे ही कोई और दिलचस्प किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते। तब दादा आ जाते, किताब छीनकर बत्ती बुझा देते और अंधेरे में पापा को कसकर पिटाई करते। मगर इस पिटाई से उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती थी, जितनी उनके मन को होती थी। लेकिन इतनी पढ़ाई का अंत बहुत बुरा हुआ। पहली बात तो ये हुई कि पापा की आँखें खराब हो गई। आखिर पलंग के नीचे अटारी में या अटारी के कोठे में रोशनी ज़्यादा नहीं होती थी। इसके अलावा उन्होंने बिस्तर में कंबल के नीचे छिपे-छिपे पढ़ना सीख लिया था। बस रोशनी आने के लिए उसमें एक छोटा-सा छेद रहता था। लेटे-लेटे और खराब रोशनी में पढ़ना बहुत हानिकारक है, इसलिए नन्हे पापा को चश्मा लगाना पड़ा। और ये लगभग उसी समय की बात है, पापा ने तुकबंदियाँ करना शुरू कर दिया। उन्हें बिल्ली नज़र आती, तो वो कहते, "बिल्ली मौसी आऊँ, बोलो मुँह में म्याऊँ।" उन्हें कोई कुत्ता नज़र आता, तो वो कहते, "कुत्ते मेरे यार, खाओगे तुम मार।" अगर उन्हें मुर्गा नज़र आता, तो वो कहते, "टेढ़ी गर्दन, टेढ़ी चाल, बोल कुकड़ुकू की देवे ताल।" और जब उन्हें अपने ही पापा नज़र आते, तो कहते, "पापा अब तुम जाओ लेट, हमको दे दो चॉकलेट।" दादा और दादी को पापा की तुकबंदियाँ बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने उन्हें लिख डाला। घर पर कोई आता, तो वह उन्हें पापा की तुकबंदियाँ पढ़कर सुनाते थे। मेहमानों ने भी उन्हें लिख लिया। अब लोग भी जमा होते, तो पापा से कहते, "भाई कोई नई कविता सुनाओ।" और पापा बड़े खुश होकर अपनी नई कविता सुनाते और वह इन शब्दों के साथ खत्म होती थी,
बिल्ला देखो काला, इसको किसने पाला। सही मेहमान बहुत हंसते थे। वह जानते थे कि ये तुकबंदियाँ किसी काम की नहीं है और कोई भी ऐसी तुकबंदियाँ गढ़ सकता है। मगर पापा यही समझते थे कि उनकी कविताएं बहुत बढ़िया हैं। वह सोचते थे कि लोग खुशी के मारे हंस रहे हैं और अब वह एक बहुत अच्छे कवि बन गए। सालगिरह की हर पार्टी में अपनी कविताएं सुनाते। लीजा मौसी की शादी में भी उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। अलबत्ता इस बार ये कविता इतनी जोरदार नहीं रही, क्योंकि वह इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी। किसने सोचा था भाई वाह कि होगा लीसा मौसी का भी ब्याह। ये सुनकर सभी मेहमान दिल खोल कर हंसे। किसने भी सुना, किसने सोचा था भाई वाह कि होगा लीजा मौसी का भी ब्याह। सभी मेहमान दिल खोलकर हंसे यह सुनकर। लेकिन लीजा मौसी के आंसू फूट पड़े और वह अपने कमरे में भाग गई। हंसी दूल्हे को भी नहीं आई, लेकिन वह रोने नहीं लगा। पापा को सजा तो नहीं मिली, क्योंकि आखिर वो लीजा मौसी के दिल को दुखाना तो चाहते नहीं थे। मगर इस बात की तरफ पापा का ध्यान जाने लगा कि उनकी कविताएं या तुकबंदियां सुनकर कुछ बड़े लोग पहले की तरह अब नहीं हंसते। तभी उन्होंने किसी आदमी को दूसरे से ये कहते सुना, ये अद्भुत बच्चा कभी अपनी बकवास बंद भी करेगा। पापा ने दादी से जाकर पूछा, अद्भुत बच्चा किसको कहते हैं। दादी ने कहा, ऐसे बच्चे जो मामूली ना हो। पापा ने पूछा, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो मामूली नहीं होता। दादी ने फिर कहा, ऐसा बच्चा वायलिन बजाता है या गणित में बहुत अच्छा होता है, या फिर वह अपनी बेचारी माँ को दुनिया भर के बेकार सवाल पूछकर परेशान नहीं करता है। और जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है। दादी ने कहा, वह आमतौर पर बहुत ही मामूली आदमी बनता है। यह बात है, पापा ने कहा, अब मैं समझ गया। पापा ने सालगिरह की अगली पार्टी में अपनी कविता सुनाई ही नहीं। उन्होंने ये कह दिया सबसे, मेरा सिर दुख रहा है। इसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। और आज भी जब भी सालगिरह की किसी किताब दावत में कोई उनसे अपनी कविता सुनाने के लिए कहता है तो उनका सिर दुखने लग जाता है फिर से। तो पापा ने बहुत अच्छा सबक सीख लिया। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।